एक घने जंगल में एक चालाक लेकिन शरारती बंदर रहता था। उसका नाम भोला था। भोला अपनी चतुराई के लिए तो मशहूर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अक्सर मुसीबत में डाल देती थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना, डालियों से लटकना और नई नई चीजें खोजने में बड़ा मजा आता था। एक दिन जंगल के किनारे बने एक पुराने मंदिर में भोला ने कुछ अनोखा देखा। मंदिर के बाहर एक बड़ा शिवलिंग था और उसके पास एक चमचमाता त्रिशूल रखा हुआ था। त्रिशूल पर सुंदर नक्काशी थी और उसकी 3 नोकें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। भोला ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये क्या हो सकता है? भोला ने सोचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। यह तो एक खिलौने जैसा दिखता है, लेकिन कितना शानदार और तेज है। मंदिर के पुजारी अक्सर उसे भगाते रहते थे और चेतावनी देते थे कि मंदिर की चीजों से दूर रहे, लेकिन भोला की जिज्ञासा के आगे कोई चेतावनी टिक नहीं पाती थी। एक शाम, जब मंदिर खाली था, भोला एक पेड़ से उतरकर धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया। उसने त्रिशूल को छुआ और फिर उसे पकड़ लिया। यह भारी था, लेकिन भोला ने अपनी फुर्ती से उसे उठा लिया। त्रिशूल हाथ में आते ही भोला खुश हो गया। वह पेड़ पर चढ़ गया और बोला, यह मेरा नया खिलौना होगा। देखता हूँ इससे कितनी मस्ती कर सकता हूँ। मुसीबत की शुरुआत पेड़ पर चढ़कर भोला त्रिशूल से खेलने लगा। वह उसे भाले की तरह इधर उधर घुमाने लगा, पत्तों को चुभाने लगा, लेकिन त्रिशूल कोई साधारण चीज नहीं थी। यह भगवान शिव का पवित्र प्रतीक था, जिसमें दिव्य शक्ति समाई हुई थी। भोला मस्ती में था, तभी त्रिशूल की एक नोक से उसकी उंगली पर चोट लग गई। दर्द बहुत तेज था। भोला जोर से चीखा और त्रिशूल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। त्रिशूल गिरते ही एक तेज आवाज हुई, जिससे पास के जानवर डर गए। मंदिर के पुजारी दौड़कर बाहर आए। पुजारी ने त्रिशूल को जमीन पर पड़ा देखा और पास के पेड़ पर बैठे घायल भोला को भी। वह गुस्से में बोले, अरे मूर्ख बंदर, तूने पवित्र त्रिशूल को खिलौना समझ लिया। यह भगवान शिव का अपमान है। पुजारी ने त्रिशूल को उठाया, उसे शिवलिंग के पास वापस रखा। भोला पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसकी उंगली से खून बह रहा था, लेकिन उसके दिल में पछतावा हो रहा था। सबक मिला, उस रात भोला सो नहीं पाया। चोट का दर्द कम हो गया था, लेकिन उसका मन भारी था। उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती की है। भोला ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। उसने पेड़ से ताजे आम तोड़े और उन्हें शिवलिंग के पास चढ़ा दिया। दूर से उसने देखा कि पुजारी ने आमों को देखा और मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे भोला ने अपने व्यवहार में बदलाव किया। वह अब भी शरारती था, लेकिन उसने समझ लिया कि हर चीज खेल के लिए नहीं होती। जंगल के जानवरों ने भी उसके इस बदलाव को नोटिस किया। पुजारी भी अब भोला पर नाराज होने की बजाय उसे स्नेह की नजर से देखने लगे। कहानी की शिक्षा भोला और त्रिशूल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए और अपनी जिज्ञासा को सही दिशा में लगाना चाहिए। जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन इसे समझदारी और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पवित्र वस्तुएं और परंपराएं हमारे जीवन में गहरा अर्थ रखती हैं। उनका सम्मान करना ही सच्ची समझदारी है। भोला की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। एक शरारती मन भी समय के साथ समझदार बन सकता है, बशर्ते वह अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हो।